वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जो हमने अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस के बारे में स्टडी कराए थे। ठीक है, याद होगा, वीडियो का आपने पूरा देखे होंगे। आज जो है न्यू टॉपिक्स, ठीक है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, इस टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। लेकिन उससे पहले आज हम जो है एसिड के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि एसिड क्या है और इसके एग्जांपल्स और पूरे प्रॉपर्टीज के यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। एसिड एसिड आर सार इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस रेड and dissolve in water to release H plus ions। देखिए यहां बता दिया गया है, देखिए एसिड होता क्या है। तो एसिड जो है सारिन टेस्ट, एसिड जो है उसका टेस्ट जो होता है वह खट्टा होता है। टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, यह जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एंड डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज H प्लस आयंस। यहां बताया गया है कि जब इसे जो है वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है तो वहां से जो है रिलीज करता है H प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन पढ़ा जाता है इसे। ओके, अब एग्जाम्पल क्या है, तो आप देख पा रहे एग्जाम्पल जो है एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला है H2SO4, एसेटिक एसिड CH3COOH, नाइट्रिक एसिड HNO3 एटसेट्रा। अभी हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कि एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो अभी देखिए एसिड पता चल गया कि एसिड है क्या। तो एसिड का टेस्ट जो होता है कैसा होता है, खट्टा होता है। ये ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड कर देगा। और इसे जब वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो वहां से हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन रिलीज करता है। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, एसेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये समझ में आ गई है। चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चलते हैं हम इसका भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके कुछ जो है प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है एसिड हैव ए सार टेस्ट। एसिड जो होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, एसिड हैव अ सॉर टेस्ट। सेकंड जो है टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। थर्ड पॉइंट है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसिड का जो सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4, रिलीज H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी बता दिया गया है कि ये तभी H प्लस आयन रिलीज करेगा जब इसका सॉल्यूशन एक्वस होना चाहिए। ओके, एक्वस सॉल्यूशन ही रिलीज कर सकता है H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयंस। ओके, तो ये समझ में आ गई। अब आता है टॉपिक्स ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड का जो तो टाइप ऑफ एसिड हम बताएंगे कि एसिड का टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसिड। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एसिड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, दैट इज नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। एसिड जो है दो तरह के होते हैं। एसिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो आता है वह नेचुरल एसिड होता है और दूसरा आता है मिनरल एसिड। ठीक है, फर्स्ट एसिड नेचुरल एंड सेकंड एसिड मिनरल्स। नेचुरल एसिड में क्या होता है, जैसे कि हम लोग आम खाते हैं तो वहां से हमें एसिड मिलता है, संतरा खाते हैं वहां से मिलता है, इमली खाते हैं वहां से मिलता है, टमाटो मिलता है। तो
जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमें मिलते हैं, ठीक है, खाने से जिसमें मिलते हैं वो नेचुरल एसिड कहलाएगा। और मिनरल एसिड वह एसिड है जिसे हम अपने लेबोरेटरी में फॉर्मेशन करते हैं, वो मिनरल एसिड कहलाएगा। तो चलते हैं इसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसिड में बताया गया है। अभी हमने जस्ट बताया था कि एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला आता है नेचुरल एसिड और दूसरा आता है मिनरल्स एसिड, है ना। पहला क्या है नेचुरल एसिड और दूसरा क्या है मिनरल्स एसिड, जिसके बारे में हमने समझा दिए थे। अभी नेचुरल एसिड क्या होता है, नेचुरल एसिड है क्या, तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। कहा गया है कि वो ऐसा एसिड जो हमें नेचुरल रिसोर्सेस, जो प्रकृति, ठीक है, संपदा के थ्रू हमें जो प्राप्त होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस जो हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे रिसोर्सेस के थ्रू होने वाले एसिड को हम नेचुरल एसिड के नाम से जानते हैं, या नेचुरल एसिड भी कहा जाता है और ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नेचुरल एसिड के एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट है मेथनोइक एसिड HCOOH, एसेटिक एसिड CH3COOH एंड ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 एटसेट्रा। तो ये नेचुरल एसिड की एग्जांपल्स हैं। अब ये किस किस चीज़ों में मिलते हैं ये भी हम बताएंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड दो तरह को होते हैं, नेचुरल एसिड और मिनरल्स एसिड। तो नेचुरल एसिड क्या है, तो एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। फॉर द एग्जांपल ऑफ मेथनोइक एसिड, एसेटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला स्क्रीन पे, वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं, ठीक है, जो बुक में जिसे स्टडी करनी है उसके बारे में यहाँ हमने दिखा दिए हैं, लेकिन थोड़ी छोटी है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि एक ही स्लाइड में बनाया हुआ है। तब यहाँ देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेस। ऑर्गेनिक एसिड है ये, और कहाँ से ये मिलते हैं इसके बारे में यहाँ बता दिया गया है। ओके, तो इसे कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं और किस किस चीज़ों में पाया जाता है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एसिड है और सोर्सेस है लिखा हुआ। पहला है एसेटिक एसिड, ठीक है। तो एसेटिक एसिड किससे मिलता है, तो आप देख पाइए ये एसिड का है, ये एसिड पाया जा रहा है, और ये सोर्सेस यानी किस में मिलेगा ये। ओके, तो यहाँ एसेटिक एसिड देख पा रहे हैं आप। तो एसेटिक एसिड किस में, विनेगर में मिलता है, ठीक है। अस्कॉर्बिक एसिड उसके बाद आते हैं। तो अस्कॉर्बिक एसिड जो है वो गुआवा और आंवला में मिलता है। उसके बाद आते हैं सिट्रिक एसिड। तो ये सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जो रसीले फल होते हैं, ठीक है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद आता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है मिल्क में और कर्ड में, सॉर मिल्क एंड कर्ड, ठीक है, यानी दूध और दही में पाया जाता है। उसके बाद आता है मेथेनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ये अंट, स्टिंग और नेटल स्टिंग यानी चींटी के डंक में, और नेटल जो है एक प्रकार का प्लांट्स है, पौधा है जिसमें कांटे होते हैं, तो उसके कांटों में भी पाया जाता है। ओके, उसके बाद क्या, ऑक्जेलिक एसिड। देखिए ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टमाटो में पाया जाता है। किस में, टमाटो में, ठीक है। उसके बाद है टार्टेरिक एसिड, ठीक है। तो टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टमरिंड में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो है एसिड और सोर्सेस के बारे में हम पूरा बता दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
नेक्स्ट स्लाइड में यानी हमने बताया था कि एसिड दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ द एसिड। एक पहला नेचुरल एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। ठीक है, तो नेचुरल एसिड के बारे में अभी हमने जस्ट आपको बताया। अब जो है हम मिनरल एसिड के बारे में स्टडी कराएंगे। ओके, तो क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, मिनरल एसिड। ठीक है, ये मिनरल एसिड होता क्या है। ठीक है, तो मिनरल एसिड जो है, एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। ठीक है, मतलब बताया गया है कि एसिड का जब हम प्रिपेयर मिनरल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, या केमिकली फॉर्म में करते हैं, केमिकल के थ्रू करते हैं, यानी प्रिपेयर्ड किससे होगा, वो मिनरल से प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे को मिनरल एसिड कहा गया है। ठीक है, यहाँ गलती से टाइप हो गई है। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड। मतलब आपको समझ में आ गई होगी, हमने बताया था कि मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड यानी उसका क्या है कि जिसको मैन मेड किया हुआ हो, यानी आदमी ने जिसको बनाया हो, ऐसे एसिड को जो है क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड या सिंथेटिक एसिड। समझ में आ गई, यानी मैन मेड एसिड और सिंथेटिक एसिड आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड। ओके, समझ में आ गई। वेरी सिंपल है कि एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। एग्जाम्पल, इनऑर्गेनिक एसिड यानी मैन मेड ऑफ एसिड, सिंथेटिक एसिड इसी को कहा गया मिनरल एसिड। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है, क्या है, HCl है। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, जिसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्या, नाइट्रिक एसिड, इसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला है HNO3। ठीक है, उसके बाद है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, उसके बाद क्या है, फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड क्या है और इसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला क्या है, तो H3PO4 एटसेट्रा। ओके, तो एग्जाम्पल किसके दिए हुए हैं, मिनरल एसिड, या कह सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना है। ठीक है, वेरी सिंपल है। और इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल पूछा जाए, ये भी आप बता दीजिएगा। सिंथेटिक एसिड क्या है, इसका भी डेफिनेशन यही होगा, और इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स भी यही है। मिनरल्स एसिड क्या है, तो डेफिनेशन आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल शो किया जा रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे जो टॉपिक्स आ रहे हैं वह है 2.1.2। ओके, यानी हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर है 2.1.2, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। यानी कैसे जो एसिड और बेस जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक है, यानी रिएक्शन, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो बताया गया है एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ रिस्पेक्टिव सॉल्ट when the react with a metal। यानी मेटल जब किसी एसिड के साथ, या कह सकते हैं कि एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर साल्ट बनेगा। देखिए फार्मूला ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये फार्मूला। देखिए फार्मूला जब याद होगा तो आपको पता यहां से चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि मेटल, ठीक है, मेटल जो है वह एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है।
तो मेटल प्लस एसिड, या कह सकते मेटल रिएक्ट ऑफ एसिड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पता चल गई यहां से फॉर्मूला से। यानी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं। तो एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल। दिस फार्मूला इज इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो जिंक क्लोराइड फॉर्मेड व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक मेटल। यानी कहा गया है कि जब जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा, वहां से जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होंगे। ओके, समझ में आ रही है। देखिए फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जिंक जो है ये Zn है, तो Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ, ठीक है। तो चलिए स्लाइड में दिखा देते हैं इसे। तो हाइड्रोजन गैस जो है सॉरी जिंक मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहां से फॉर्मेड होंगे हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड। ओके यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि Zn यानी जिंक, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर एक बार मिस हो गई है, मैं बता देना चाहता हूँ क्या गलती है। यहाँ जिंक सल्फेट नहीं होगा, यहाँ पर ओनली क्या है जिंक होगा। क्या होगा, जिंक होगा। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यानी जिंक Zn प्लस HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा जिंक से के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस। ओके, समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि Zn प्लस HCl यानी जिंक रिएक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम सल्फेट आर फॉर्मेड व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल। अब यहाँ पर बता दिया गया है कि सोडियम मेटल यानी Na जो है, ये Na जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ ही अगर रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, तो यहाँ से जो फॉर्म होगा वो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन भी दिखाया गया है कि सोडियम, ये क्या है, सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी मेटल, ये सोडियम क्या है, मेटल हो गया। सोडियम क्या हो गया, ये मेटल हो गया ना, मेटल प्लस क्या हो गया, एसिड। तो क्या फॉर्म कर रहा है, तो देखिए यहाँ सोडियम सल्फेट बना है जो कि क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, क्या है, सॉल्ट है, प्लस ये क्या, हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन, तो यही तो बताया गया मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीजें तो बताया गया है कि सोडियम मेटल्स रिएक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम मेटल रिएक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ बताया गया टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। ओके,
बताया गया इसमें कि द गैस इन्वॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ lighted candle near it. If the gas burns with the pop sound, then it confirms the evolution of hydrogen gas. Burning with pop sound is the correctest टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखो बताया गया टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस का टेस्ट के बारे में बताया गया है कि द गैस इन्वॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल नियर इट। यानी जब हाइड्रोजन गैस जो है रिएक्शन के बाद, ठीक है, रिएक्शन के बाद यानी गैस इन्वॉल्व गैस इन्वॉल्व आफ्टर रिएक्शन एसिड और मेटल्स के साथ, तो यहाँ से जो लाइटेड कैंडल टेस्टेड बाय बर्निंग, जब उसको हम जलाते हैं कैंडल के पास ले जाते हैं नियर, तो इफ द गैस बर्न विद द पॉप साउंड, वह भाप के आवाज साथ यानी वह एक साउंड के साथ जलेगा, देन इट कंफर्म, तो इससे यह कंफर्म होता है कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, बर्निंग विद पॉप साउंड इज द कैरेक्टर, तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टर ये है कि उसका जब भी बर्निंग किया जाएगा तो पॉप साउंड के साथ जलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन हो रही है कि कोई और गैस तो रिलीज हो रहा है, इसके बारे में तो आपको कंफर्म हो गया। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।